आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हदीस सुनो। माफ कर देने वाला तो बाआराम मीठी नींद सो जाता है और बदले की धुन वाला रात दिन मुतफक्किर रहता है और तोड़ जोड़ सोचता है। मुसन्नद अहमद में है कि एक शख्स ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खामोश थे, लेकिन जब उस शख्स ने बहुत ज्यादा गालियां दी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने भी बास का जवाब दिया। इस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से नाराज होकर चल दिए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रहा न गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे बुरा भला कहता रहा तो आप बैठे रहे, और जब मैंने उसकी दो एक बातों का जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराजी से उठकर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जब तुम खामोश थे फरिश्ता तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। जब तुम खुद बोले तो फरिश्ता हट गया और शैतान बीच में आ गया। फिर भला मैं शैतान की मौजूदगी में कैसे बैठा रहता। फिर फरमाया, सुनो अबू बकर, तीन चीजें बिल्कुल बरहक हैं। नंबर 1, जिस पर कोई जुल्म किया जाए और वो उससे चश्म पोशी करे तो जरूर अल्लाह ताला उसे इज्जत देगा और उसकी मदद करेगा। नंबर 2, जो शख्स सलूक और एहसान का दरवाजा खोलेगा और सुलह रहमी के इरादे से लोगों को देता रहेगा, अल्लाह ताला उसे बरकत देगा और ज्यादती अता फरमाएगा। और नंबर 3, और जो शख्स बढ़ाने के लिए सवाल का दरवाजा खोल लेगा, उससे और इससे मांगता फिरेगा तो अल्लाह ताला उसके यहाँ बेबरकती कर देगा और कमी में ही मुब्तला रखेगा। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफा इन उर्दू में। व्यूअर्स पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं और दुआओं का कुछ सिलसिला, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारी दुआओं के लिए कहते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगते हैं। आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और दुआ में शामिल हो जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह पाक, मैं तुझसे अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, तमाम व्यूअर्स के लिए और अपने लिए खसूसी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारी जो भी परेशानियां हैं तो तू अल्लाह पाक उनसे हमें निजात दिला। आमीन। तू हमसे राजी हो जा अल्लाह पाक, तू हमारे गुनाह माफ कर दे और हमारी मगफरत फरमा दे। और अल्लाह पाक तू मेरे तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की जो जायज़ हाजात और ख्वाहिशात है जो वो मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, तो अल्लाह पाक तू सबकी दुआओं को भी जानता है और तू सबके नामों से भी वाकिफ है। तो तू अल्लाह पाक उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। जो वो परेशानियों का जिक्र करते हैं कि हम परेशान हैं, तो अल्लाह पाक तू उनकी परेशानियों से उनको निजात दिला। आमीन। जो बे औलाद है तो अल्लाह पाक उनको नेक और सालिया औलाद से नवाजते। जो लोग औलाद की नाफरमानी से तंग हैं तो अल्लाह पाक तो उनकी औलाद को फर्माबरदार बना दे। आमीन। जो लोग शादी के हवाले से परेशान है, शादी नहीं हो पा रही है, उम्रें बढ़ती जा रही हैं, तो अल्लाह पाक उनके लिए नेक सबब बना दे। जो लोग कर्ज की परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह पाक तू गैब से मदद फरमा दे, कर्ज उतारने का वसीला बना दे। आमीन। और जो लोग रिज़्क की तंगी से परेशान हैं तो अल्लाह पाक तो उनके लिए खुला रिज़्क अता फरमा दे। और जो स्टूडेंट्स मुझे दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह पाक तो उनको उनकी स्टडी में कामयाबियां और कामरानियां अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। व्यूअर्स आप लोग भी तमाम उम्मत मुसलमा को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि आपकी किसी एक की आमीन से किसी का भी भला हो सकता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसलिए आप भी उम्मत मुसलमा को अपनी दुआओं में याद रखा करें।
तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए उनको खुश आमदीद, और इनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, और वीडियो का लिंक सदका जारिया समझ के ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो व्यूअर्स, आज के वजीफे की तरफ चलते हैं। आज का वजीफा जो है वो इतना ज़बरदस्त है, इतना गारंटेड अमल है, और ये कुरान पाक की जीनत सूरत सूरह रहमान का अमल है। और ये अमल जिसने भी किया है उसको कामयाब होते हुए ही देखा है। जिसको भी मैंने ये अमल करते हुए देखा है, मैंने देखा है कि उसने कामयाबी एक दिन में ही हासिल कर ली, या एक दिन से लेकर 3 दिन तक, या फिर 3 दिन से 11 दिन तक उसको कामयाबी मिली है। किसी को एक दिन में मिल गई, किसी को 3 दिन में मिली है, और किसी को 11 दिन के अंदर अंदर कामयाबी मिली है। मैं आपको वजीफे का तरीका और टाइम बता देती हूँ कि किस तरीके से पढ़ा जाएगा, लेकिन थोड़े से मकासद यहाँ पर बयान कर दूँ कि ये किन किन मकासद के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। वैसे तो हर हाजत के लिए ये अमल किया जा सकता है। सूरह रहमान है, कुरान पाक की एक सूरह है, जीनत सूरत है, और अल्लाह के नाम की सूरत है। तो रहमान का मतलब तो सभी जानते हैं। तो उससे जब अल्लाह ताला को रहमान कहकर कुछ अल्लाह ताला से मांगा जाता है तो लाजमी हमें वो चीज़ हासिल होती है। तो सूरह रहमान जो है वो कुरान पाक की जीनत सूरत भी है। तो जब इसको पढ़ के आप अल्लाह ताला से कोई भी हाजत उसके सामने रखते हैं तो वो ज़रूर, अगर आपके हक में बेहतर है तो आपको मिलती है। तो ख़ास तौर पर ये जो वजीफ़ा आज का है, इसका टॉपिक जो है वो है शादी के हवाले से, कि शादी का जो टॉपिक है, मेरे पास इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट इसके ऊपर आती है कि शादी के लिए कोई वजीफा बता दें। एक तो शादी के लिए होता है और दूसरा पसंद की शादी का है। अब ये आपका मसला है कि आपको शादी नहीं हो पा रही है तो भी आप ये अमल कर सकते हैं, और अगर आपका कोई पसंद है, आप पसंद की शादी करना चाहते हैं किसी खास मखसूस जगह पर, तो उसके लिए भी ये अमल बहुत ही पावरफुल है। और इसके अलावा जो मियाँ बीवी है आपस में उनका रिश्ता ख़त्म होने को जा रहा है, जैसे आप लोग कहते हैं, बहुत सारी बहनें कहती हैं हमारा शौहर हमें तलाक दे रहा है, तो उससे बचने का कोई अमल बता दें कि तलाक ना दे, हमारा रिश्ता ख़त्म ना हो। या दूसरी तरफ ऑपोजिट, यानी मर्द की तरफ से ये प्रॉब्लम है कि औरत तलाक मांग रही है, वो रिश्ता नहीं कायम रखना चाहती, तो उसको बचाने के लिए भी ये अमल बहुत मुजरिब है, और वो ये अमल करके अपना रिश्ता जो है बचा सकते हैं। तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो तरीका ये है कि इशा की नमाज के बाद आप ये अमल कर सकते हैं, या फिर अगर आप तहज्जुद में करना चाहें तो आप तब भी ये अमल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद आपने अपनी नियत कर लेनी है मकसद की। जो आपका मकसद है, इनमें से जोन सा भी कोई भी एक हाजत रखते हुए आप अल्लाह ताला के सामने अपना मकसद बयान करके, नियत करके, उसके बाद फिर आपने अस्तगफार पढ़ना है। 10 मरतबा आप अस्तगफार पढ़ें, और 10 मरतबा ही आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। 10 मरतबा अस्तगफार, 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ें, और फिर उसके बाद 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ठीक है, दुरूद शरीफ आपने 10 मरतबा पढ़ने के बाद यहाँ पर आप दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, ठीक है, जो नमाज में पढ़ा जाता है। और उसके बाद फिर आपने सूरह रहमान को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 11 मरतबा पढ़ लेना है। अब 11 मरतबा ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ी जाएगी, यानी हर बार सूरह रहमान की तलावत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी, और 11 मरतबा सूरह रहमान की तलावत की जाएगी। और ये अमल बेशक एक दिन का ही है, एक दिन में ही आपकी हाजत जो है, अगर आपने यकसोई के साथ, पूरे यकीन के साथ इस अमल को कर लिया, इस वजीफे को कर लिया, यानी कि तो एक दिन में ही आपको इससे कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन अगर एक दिन में आपको कामयाबी नहीं भी हासिल होती है तो आप इस अमल को 3 दिन तक लगातार करें, और 3 दिन में अगर आपको कामयाबी ना मिले तो फिर इसको बढ़ा के 11 दिन तक लगातार किया जाए। 11 दिन में इंशाल्लाह ताला, 11 दिन पूरे होने से पहले पहले
آپ کی حاجت، آپ کا مقصد، جو بھی جس مقصد کے لیے بھی آپ نے اس عمل کو کیا ہے، اس وظیفے کو کیا ہے، وہ آپ کو ضرور حاصل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی گارنٹیڈ، بہت ہی مجرب عمل ہے اور بارہا کئی لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے اور بزرگان دین کا بھی آزمایا ہوا عمل ہے، اور آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ سب عطا کرے گا جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اس وظیفے کی برکت سے۔ باقی نماز کی پابندی کیجئے، توبہ استغفار کی کثرت کیجئے، درود شریف کا ورد جاری رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے بھی آپ کی زندگی سے بہت ساری پرابلمز، بہت ساری پریشانیاں، مسئلے مسائل جن میں آپ گھرے ہو سب رخصت ہو جائیں گے۔ صرف ان کو ایک دفعہ پڑھنے کی روٹین بنا لیجئے اور پھر چھوڑیں مت، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے ہی آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہاں پر اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔